एक आदमी गया चश्मे की दुकान पर, तो डॉक्टर ऐसे ही कर रहा था, तुम्हारी आंख खराब, बैठो। वो लेंस लगा था, पढ़ने में आया, पहले से थोड़ा ठीक है, दूसरा हाँ अब कुछ ठीक है, तीसरा हाँ ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कहता पैसे जमा करो, परसों चश्मा ले जाना। सबके चश्मे ऐसे ही बन रहे थे। पर आश्चर्य, एक आदमी ने देखा कि चश्मा लगते 2-3 लेंस लगते ही आदमी पढ़ने लगता है, तो वो भी जाके बैठ गया। हमारी भी आंख, अब लगाया लेंस, पढ़ने में आया, कुछ नहीं, पहले ही जैसा है। दूसरा लगाया, पहले ही जैसा है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां लेंस लगाया, पहले ही जैसा है। तो चश्मे वाला हैरान होकर पूछने लगा कि पढ़े भी हो? पढ़े भी हो? तो कहने लगा कि पढ़े होते तो चश्मे की दुकान पे ही काहे को आते? हमने तो सुना कि चश्मे से पढ़ते हैं लोग। तब उसने कहा कि चश्मे से तो पढ़ते हैं, पर चश्मे से ही नहीं पढ़ते। पढ़ाई भीतर होनी चाहिए, तब चश्मे से बाहर दिखाई देती है। और इसी तरह जिन्होंने परमात्मा को पढ़ लिया है, उनके नेत्रों से सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। तो सकल एक ते एक सचेता, पर एक अलग है सबसे, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। एक आदमी मरने लगा, मरते मरते उसने एक वसीयत लिखी कि मेरी संपत्ति का बंटवारा इस तरह हो, आधी संपत्ति बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा छोटी बेटी को, छोटे बेटे को 5वां हिस्सा बेटी को। मर गया। कुछ दिन बाद लोग बैठे, वसीयत निकाली गई, तो कहा छोड़ क्या गया है जिस पे बंटवारा करें? कहा वसीयत के संपत्ति के नाम पर छोड़ गया था 19 ऊंट, अब बांटो। 19 ऊंटों को, आधी संपत्ति बड़े बेटे को और चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, 5वां हिस्सा बेटी को। पंच बोले एक काम करो, ऊंटों को बेचकर रुपया बांट दो। और घर वाले बोले नहीं, जो लिखा है वही, जो लिखा है वही होना चाहिए। पंच बोले ये तो हम कर ही नहीं सकते, क्या करें? तब तक एक ऊंट वाला अपने ऊंट पर बैठकर आया। उसने 19 ऊंट खड़े देखे, अपना ऊंट भी रोक दिया कि इतने ऊंट क्यों खड़े हैं? लोगों ने बताया कि मरने वाला मर गया, हमारे लिए मुसीबत कर गया, ये 19 का बंटवारा कैसे हो? आने वाले ने कहा मरने वाला हमारा मित्र था, मैं अपना ऊंट दान दे रहा हूं, अब बंटवारा कर दो। अब आप भी बंटवारा करना। ऊंट हो गए 20, बांटो भाई। पंच बोले अभी बांट देते हैं। आधा हिस्सा बड़े बेटे को, तो 20 के आधे 10 दिए गए बड़े बेटे को, और चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, तो 20 का चौथा हिस्सा 5 दिए गए छोटे बेटे को, 10 5 15। अब 5वां हिस्सा बेटी को, 20 का 5वां हिस्सा 4 ऊंट दिए बेटी को, 10 5 15 4 19। 20 में ऊंट वाला बोला हमारा हमको दे दो, तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था सो हो गया। अब आप देखो 20वां बटा नहीं, पर 20वें के बिना कुछ बटा भी नहीं। 20वें के बिना बंटवारा हो नहीं सकता, लेकिन जिसके बिना बंटवारा नहीं हो सकता वो फिर भी नहीं बंटता है। यथा अनेकन वेश धरि नृत्य करे नट कोय, और जोई सोई भाव दिखावई आपन होय न सोय। तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे, ये चैतन्य का विलास है। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, जिसका बंटवारा होता नहीं। पूर्ण मदः पूर्ण